दरवाजा से बंद कराया। वो मैंने इकरार भाई को बहुत ज्यादा देखा हुआ था। नहीं, नाका नहीं लगाया हुआ। स्नैप चेकिंग पे किस पे? स्नैप चेकिंग पे गश्त कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। दौरान आप चेकिंग कर सकते हैं। जो रात मिट्टी में है वो बाहर नहीं हो सकती और जो बाहर है वो मिट्टी में नहीं हो सकती। मेरा यहाँ पे सर भी काट देंगे, मुझे मसला नहीं है। मुझे टेंशन नहीं है। हमने एक पुलिस वाले को पकड़ा, उसके पास 24 शराब की बोतलें थी और वो उसको पिस्टल भी लगा हुआ था। वर्दी दी है, आप यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे। ये 40 बंदे कैसे जेल के अंदर रख सकते हैं? मुझे ये सिर्फ जो भी अल्लाह ताला ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का खास करम है। मैं इस काबिल भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूँ और नाजरीन, जी हाँ, रेनाउंड जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सनालिटी अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, पहला सवाल, जीने की उम्र में क्यों पाल रखे हैं शौक मरने के आपने? देखें जी, बस अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है। कोई भी शख्स, जाहिर बात है कि ये सोच लेके तो नहीं चलता, लेकिन आपको पता है कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है और वही सबसे बेहतर, सबसे बड़ा मुहाफिज है। तो जो रात मिट्टी में है वो बाहर नहीं हो सकती और जो बाहर है वो मिट्टी में नहीं हो सकती। तो ये एक सोच लेकर और अल्लाह ताला की पनाह हासिल करने के बाद, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के बाद निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि माशरे की उन बुराइयों को जो है हाईलाइट किया जा सके कि जो मतलब कि एक आपको और मुझे जो है डेली की बुनियादों पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बस लगे हुए हैं, आप भाइयों की दुआएं हैं, देखने वालों की दुआएं हैं और अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है। इस फील्ड में इंस्पिरेशन कौन सी है आपकी? मतलब कौन है ज़्यादा पर्सन या कोई ऐसा चीज़, इंसिडेंट जो आपको इस तरफ उन्होंने माइल किया, इसी फील्ड को चूज़ किया आपने प्रेस मीडिया में आके? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मीडिया की तरफ आना मेरा टोटली हादसाती था। मैं मतलब कि शायद मतलब कि मैं सोच कर भी कोई अपना प्रोफेशन ढूंढता या सोचता तो मैं शायद मीडिया ना चुन पाता, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं बहुत ज़्यादा शाय था। मैंने कभी ना तो स्टेज सेक्रेटरी किया, ना कभी कोई इवेंट होस्ट किया, ना कोई ये जो एक्स्ट्रा नॉन एकेडमिक्स, हाँ, उसमें मेरा सिर्फ क्रिकेट की हद तक था। मतलब कि ना कभी कोई ड्रामा और ये वो जो तकरीरी मुकाबले, कभी किसी में हिस्सा नहीं लिया और ना मेरे अंदर वो चीज़ थी। मैं इवन कि जब कोई मास्टर्स की क्लास में जब कोई प्रेजेंटेशन, मतलब कि जब मेरा मास्टर चल रहा था तो वो मेरे लिए प्रेजेंटेशन देना भी बड़ा एक अजाब था और मैं नहीं दे पाता था। तो बहरहाल इस वजह से मैं जब एक चीज़ पर्सनालिटी के अंदर था नहीं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब कि अगर आप कहें कि कोई फेवरेट पर्सनालिटी मीडिया की, तो वो मैंने इकरार भाई को बहुत ज़्यादा देखा हुआ था और मतलब कि यासिर शामी को भी बहुत ज़्यादा देखा हुआ था। फिर वसीम बदामी, इमरान भाई बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे थे। फिर उसके बाद सोहेल वड़ाई साहब, हम इन तमाम अहबाब को देखा करते थे, इनका काम बड़ा पसंद था, लेकिन कभी सोचा नहीं कि यही करना है। तो मीडिया में मैं टोटली एक हादसाती तौर पे मेरी एंट्री हुई थी और वो बस अल्लाह ताला ने फिर ख़ास करम किया। आहिस्ता आहिस्ता काम सीखते गए, काम आता गया, लोग मिलते गए, समझाते गए और अल्लाह ताला ने फिर बड़ा ख़ास करम किया, वो रास्ता बना दिया, दिखा दिया, फिर उस पर चला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम अरसे में माशाल्लाह से आपने तरक्की की और फेमस पर्सनैलिटी की एक लेवल को छू चुके हैं। खास करम किया। देखें, ये इंसान के बस की बात नहीं होती। कई बार आप बहुत अच्छी स्टोरी करते हैं, बहुत ज़्यादा को मेहनत करते हैं, लेकिन शायद वो उस तरह वायरल नहीं होती। लेकिन कभी कभी आप एक कंटेंट करते हैं और अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, ये किसी के भी बस की बात नहीं। मतलब कि मैं तो इसमें समझता हूँ कि मेरा कोई 1% भी कोई किरदार नहीं है, कोई मेरी मेहनत नहीं है। मुझे ये सिर्फ जो भी अल्लाह ताला ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। मैं इस काबिल भी नहीं था। अली भाई, कम पस्त लोग जो होते हैं उनके काले करतूतों का आप लोग बेनकाब करते हैं जाके। तो जो स्क्रीन पर हम आम आवाम प्रेशर देख रहे होते हैं आप लोगों को, किस तरह वो बुरा भला कहते हैं, स्क्रीन से हटकर ऑफ द रैकेट वो किस लेवल पर आप लोगों को थ्रेट करते हैं, परेशान करते हैं, प्रेशराइज करते हैं? यार, मेरा ना अल्लाह ताला पे बड़ा जो है ना कामिल यकीन है। और ये जो इस तरह के लोग होते हैं जो लोगों की जानो माल के साथ खेल रहे होते हैं या कोई धंधा इस तरह का कर रहे होते हैं जिसमें फ्रॉड होता है या लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई हराम का नवाला जो है अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं, एक तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं दी होती। ये बुज़दिल लोग होते हैं। तो ये वहाँ पे भी जो हरकतें कर रहे होते हैं वो उनको ये मसला होता है कि ये जो हम रोज़ का 1 लाख 2 लाख या 10 लाख रुपया इस धंधे के आड़ में इकट्ठा कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा, इसलिए वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं। नॉर्मली तो ये इतने जो है वो कोई दिलेर होते नहीं है कि ये पीछे आके इस तरह की हरकत करें। बहुत से लोग आते हैं पीछे जो है बकवासियात करते भी हैं, बहुत से जो है प्रेशर वो दिलवाने की कोशिश करते हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारी अपनी फील्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं
कि हम बहुत से ऐसे लोगों को जब एक्सपोज करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई मुकामी नुमाइंदा बना होता है, उसने उसका रूप जो है वो धारा होता है, क्योंकि ये बड़ा मुकद्दस पेशा है। और अगर कोई शख्स इस पेशे का सौदा कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो इस पेशे से मुंसलिक नहीं था, वो एक बेहरूपिया था। तो वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, फिर बहुत से लोग ऐसे ऐसे लोगों की कॉल्स करवाते हैं कि जिनको उठा के शर्म आ रही होती है कि यार ये बंदा मुझे ये कह रहा है। मतलब कि अगर एक फर्ज करें हमने कोई अताई पकड़ा है और कोई हमें ये कह रहा है कि भाई इसको ना चलाएं, तो मतलब कि अल्लाह ना करे अगर उसने कल को किसी की जान ले ली या किसी का बच्चा मार दिया या किसी जवान को गलत इंजेक्शन लगा के या कोई दवाई दे के मार दिया, तो उसमें फिर आप भी जिम्मेदार होंगे, मैं भी जिम्मेदार होऊंगा। तो मैं यही बात से कहता हूँ कि यार अगर इसने कल को कोई जानी नुकसान किसी का कर दिया तो आप जिम्मेदारी कबूल करेंगे। वो साथ ही उन्हें पता लग जाता है टॉन से कि यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब ये लोग कॉल कर दें। मुझे नहीं पता ये किस दिल गुर्दे के साथ कर देते हैं, लेकिन आते हैं, बड़े कॉल्स आते हैं, ऐसे ऐसी शख्सियात के फ़ोन आ जाते हैं कि आप एक बार के लिए ना हैरान हो जाते हैं कि यार मतलब कि ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इन लोगों को सपोर्ट करेगा, इनकी हिमायत में आ जाएगा। इवन कि हमने जब ये लाहौर पूछता है कि प्लेटफॉर्म से जो पहला छापा किया, तो हमारे पहले छापे पे ही बड़ी नामवर शख्सियत हैं पाकिस्तान की, उनकी कॉल आ गई। अब मुझे शर्मिंदगी हो कि यार वो कोई फ्रॉडिया सा था, वो पता नहीं वो पेट्रोल की नापतोल में कोई कमी कर रहा था, कि उस बंदे के लिए एक ऐसे बंदे की कॉल आई जो मेरे लिए शायद उससे पहले बड़ा काबिल एहतराम था, जिसको मैं बड़ा स्क्रीन पे देखा करता था। तो बहरहाल ये चलता है, इस फील्ड में इस तरह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को सवाब और जो है इबादत समझ के, इबादत की नीयत से करते हैं। और बाकी जहाँ पे हमें जितना हो सके मतलब कि कोशिश करते हैं कि ना तो उससे लड़ा जाए ना उससे उलझा जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि अगर आप किसी की को करप्शन दिखाने जा रहे हैं तो मैं उसके साथ जाके बहुत ज़्यादा उलझता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है लोगों को ये दिखाना कि ये मुआशरे में क्या बिगाड़ पैदा कर रहा है। मेरा उससे कोई ज़ाती मसला नहीं है, ना मैं कोई पुलिस हूँ, ना मैं कोई अथॉरिटी हूँ, ना मैं कोई डिपार्टमेंट हूँ। मैं इसलिए जाके कोशिश करता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज में उससे महज़िब तरीके से बात करें और उसकी चीज़ जो है, उसकी जो करप्शन है उसकी आवाम को एक्सपोज करें और उसके बाद इदारों पे छोड़ दें, क्योंकि इदारों का काम है काम करना। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि वो फलाना आपने शराब वाला पकड़ा तो वो भाग गया। भाई मैं उसको घर तो नहीं ले जा सकता था, या मेरा अपना कोई ज़ाती जेल तो नहीं है। उसको कोई भी शख्स गलत काम कर रहा है तो उसको पुलिस आके ही पकड़ेगी या मुतलका डिपार्टमेंट से वही पकड़ेंगी। बतौर मीडिया वर्कर मेरा काम है कि मैं निशानदेही कर सकता हूँ कि वहाँ पे ये शख्स गलत कर रहा है या वहाँ पे ये शख्स ये कोई बड़ा नुकसान करने वाला है। उसके आगे मेरा काम ख़त्म हो जाता है। मैं आवाम के सामने रखता हूँ, इदारों के सामने रखता हूँ। काम इदारों नहीं करना है, पकड़ना उसको इदारों नहीं है। तो हम दिखा देते हैं, हमारा काम है दिखाना, वो हम कर देते हैं। बहुत से लोग नीचे कहते हैं कि यार तुम एंड पे उसको जाने क्यों देते हो। भाई मैं उसको घर तो नहीं ले जा सकता, या मैं उसको कोई अपनी जेल में तो नहीं रख सकता, या मैं कोई उसको चैनल पे आके तो नहीं बंद कर सकता। तो इस वजह से, और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मैं हैरान होता हूँ। अब तो बहुत से लोगों को ये पता लग चुका है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये कोई ड्रामाटाइज या स्क्रिप्टेड तो नहीं होते। ये क्वेश्चन मैंने करना था आपसे। हाँ, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि ये कोई ड्रामाटाइज या स्क्रिप्टेड तो नहीं होता। मैं उन तमाम अहबाब से पूछता हूँ कि क्या आप उस जगह पे खड़े होने चाहेंगे बतौर एक्टर? मतलब कि एक शख्स पुलिस वाला जो है वो 24 शराब की बोतलों के साथ पकड़ा जा रहा है, पूरा डिपार्टमेंट उसकी वीडियो देखेगा, उसके अहलो अयाल, उसके रिश्तेदार, उसके तमाम अहबाब, तो आपको लगता है कि वो एक्टर होगा? और बहुत से लोग कहते हैं कि वो निकल गया तो फ़ायदा क्या हुआ? हमने एक पुलिस वाले को पकड़ा, उसके पास 24 शराब की बोतलें थी और वो उसको पिस्टल भी लगा हुआ था। और जब मुझे लगा कि या तो ये अब अपना नुकसान करेगा या मेरा नुकसान करेगा, तो मैंने अब उसको जाने दिया।